तो गाइस मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में वासुदेव कृष्णा स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपको चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और साथ ही में कुछ एग्जांपल्स, मैग्नीशियम रिबन, इन सब के बारे में बताया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये 4 तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन सब के बारे में बताता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। इसमें आपको ए कोई रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर आपको कुछ दे रहे हैं सी, जो कि है प्रोडक्ट। अब वो ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है और सी जो प्रोडक्ट है वो भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, मतलब जब दो सब्सटेंस को भी मिलते हैं तो वो कई एक नए सब्सटेंस को जन्म देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, यही कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। तो इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू सब्सटेंस मिक्सेस दे गिव वन न्यू सब्सटेंस। ये थोड़ा बैलेंस करोगे आप, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। डिकम्पोजिशन, आप लोग जानते हैं डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, सड़ना, है ना। तो डिकम्पोज का क्या होता है, कोई ऑर्गेनिजम्स किसी चीज़ को तोड़ते हैं, वो होता है डिकम्पोजिशन, है ना। वही चीज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना। जैसे बताता हूँ आपको, जो सी प्रोडक्ट है वो टूटेगा और बनेगा ए प्लस बी। ठीक है, डिकम्पोजिशन decomposition means that the product break down into two
और मोर रिएक्टेंस। इसी से आप समझिए कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जैसे ये प्रोडक्ट है, ये टूटेगा दो या फिर दो से और भी ज़्यादा टर्म्स में। ये एन है, एन का मतलब होता है अनलिमिटेड टर्म्स तक हम गिन सकते हैं। फिर ये टूटे आगे कई चीज़ बनता है, जैसे मैंने आपको जोड़ना सिखाया Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड टूटेगा तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आएंगे। वही चीज़ होता है डिकम्पोजिशन के लिए। वो आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको उससे इसके टर्म्स याद रहेंगे, जैसे MgO ऐसा कुछ है ना। मैं आपको बार बार यही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल रहता है दिमाग में हमेशा, तो उससे आप कई चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। और भी एग्जांपल की बात आएगी तो मैं आपको पूरी NCERT का सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग करते हैं या फिर ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे किसी लाइन को केमिकल इक्वेशन में लाना। इसे आप लोग एक वीडियो में पाएंगे। जैसे ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बट अगर इसे ऐसे लिखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन का होगा एग्जांपल, लेकिन ये डिकम्पोजिशन का है। अब एक और चीज़, डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके 3 पार्ट हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और एक है लाइट डिकम्पोजिशन। इन तीनों के बारे में मैं बताता हूँ आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो जो गर्मी से टूटे, जो रिएक्शन गर्मी से टूट जाए वो होते थर्मल। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी यूज़ करें उन्हें तोड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और लाइट का मतलब सनलाइट हो सकता है, वो नॉर्मल बीम लाइट हो सकती है, किसी भी लाइट, किसी भी तरह की लाइट से अगर वो टूट जाता है तो वो लाइट डिकम्पोजिशन में गिना जाएगा। अब आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने इसका मतलब आपको समझाया कि जो हीट से टूट जाए वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। जैसे FeSO4 जब ब्रेक होता है, तो FeSO4 जब ब्रेक होता है मिलता है Fe2O3 SO2 SO3, इसमें ब्रेक होता है। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप हम कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। अगर नहीं करोगे आप तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो हीट का साइन होता है ये डेल्टा साइन, या फिर आप हीट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर टाइम बचाने के लिए डेल्टा साइन लगा देते हैं, सीधा ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है हम इसे हीट दे रहे हैं। जब आप FeSO4 को जब आप हीट करोगे, तो ये इनमें टूटेगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन जो बनती है आप अपने मन से सोच के लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। the decomposition of product into 2 or more reactants due to heat, then
It is known as thermal डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन है, थोड़ा जगह नहीं था तो मैंने जैसे DSU लिख करके डॉट लगा दिया है। ठीक है, ये डिफिनेशन आप इस नोट डाउन कर लीजिए। अब बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। जैसे फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइटिक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड को समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका करीब एक ही एग्जांपल है जो हमें पढ़ाया गया है। वैसे और भी एग्जांपल होते हैं लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। H2O हम सब जानते हैं एक वाटर है। इसे हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या टूटता है हमको H2 और O2 में टूटता है। इसमें जब हम मैंने से बैलेंस करके दिखाया, मैं बैलेंसिंग के ऊपर एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें, जिससे आप बहुत चुटकियों में उसको बैलेंस कर पाएंगे। H2O को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो इस चीज़ में बदलता है और मैंने इसे बैलेंस किया। अब देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, पर इसकी दवा डिफिनेशन लिख लीजिए। कंपोजिशन which occur due to electricity. The decomposition which occurs due to electricity is known as electrolytic decomposition. ये डायग्राम आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये एक तरह का बीकर है जिसमें ये दो, एक एनोड और कैथोड लगा रखे हैं, जिनके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स हैं। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स हैं। बाकी ये वाटर से, ये जो सीडेड पार्ट है वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। स्विच, ये स्विच बैटरी से जाकर कनेक्टेड है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे है ना, तो ये डिकम्पोज होंगे, यानी कि टूटेंगे आपस। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अलग होगा और उसके बाद ये दोनों ऐसे स्टक हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो एनोड के पास आएगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएगा। ठीक है, और इसका जो रीज़न होता है वो मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा। इस रिएक्शन में मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है। वैसे बैटरी से कनेक्टेड होता है, करीब 6 वोल्ट से 8 वोल्ट की बैटरी हो सकती है। आपको जब आप स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी, डिकम्पोज होगा और इसमें से बबल्स फॉर्म होंगे। ये बबल्स ऑक्सीजन की मात्रा, ध्यान रखिएगा इसमें। इस रिएक्शन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस एलिमेंट की या फिर किस कंपाउंड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमेशा O2 की स्टेट में पाया जाता है इस कारण से, और हाइड्रोजन H की स्टेट में रहता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है O2 के स्टेट में रहता है, इसलिए ये डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन जो O2 के स्टेट में रहता है वो डबल हो जाएगा, इस कारण से वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं आपको आगे लिख के बताता हूँ पूरा प्रैक्टिकल इसमें। टेक अ मग, एक वाटर मग ले लीजिए। पुट 2 टेस्ट ट्यूब्स in it containing graphite rods. ग्रेफाइट रॉड्स मैंने आपको पहले इमेज में बताया है। ग्रेफाइट रॉड्स कंटेन करनी चाहिए। कनेक्ट वन विद एनोड and cathode
and then a 6 or 8 volt बैटरी कनेक्ट करो। इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होता है। आपको बताया था मैंने इमेज में समझाया था कि ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा मिलता है, ये सब समझा दिया था कि जो प्रोसीजर है कैसे कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें, जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं काफ़ी में लेबल ज़रूर कीजिएगा आपसे, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप सोचेंगे अपने मन से, उन्हें भी लिख लीजिएगा, बट पॉइंट्स सही लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। एक्सपेरिमेंटल में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विच गैस ऑकर्स मोर, तो इसमें आपको ऑक्सीजन लिखना होगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो, लाइट की वजह से हो, वो फोटोलाइटिक में गिनी जाती है। इसका एग्जांपल आपको पहले दिखाता हूँ। ये AgCl को जब हम लोग फोटोलाइटिक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सनलाइट, या फिर आप लिख सकते हैं इसे HV, ठीक है। तो जब ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सनलाइट की इफेक्ट में आता है, तो ये सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड। आपको पता होगा, ये पता नहीं होगा कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी करते थे पहले लोग, उसमें किसी केमिकल का यूज होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आज मैं आप लोगों को पूरे हर तरह के रिएक्शंस के बारे में बता दूंगा। अगली वीडियो में आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, कोरोजन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा एक्स एंड वाई क्वेश्चंस के लिए। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था साइंस की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले, उसमें मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा जो पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का डिफाइन बताइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। उसमें पूछा जाता है कि आप कितना अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रेन को, कि एक एलिमेंट एक्स जो वाई के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद अगर उसमें सनलाइट पड़े तो वो आपस में टूट जाते हैं, और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक एलिमेंट ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बताइए वो एलिमेंट कौन है? सिल्वर। सिल्वर से ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, और टूटने के बाद वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो छोटी सी होगी, जिसमें 5-7 क्वेश्चन अलग अलग तरह के कवर करूँगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये होता है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। इस रिएक्शन के बाद जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता लगेगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन से है, लेस रिएक्टिव कौन से है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। दी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स रिमूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, Fe प्लस CuSO4 ये बनता है Fe2SO4 प्लस Cu अलग हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। अब आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने इसका मतलब आपको समझाया कि जो हीट से टूट जाए वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे FeSO4 जब ब्रेक होता है, तो FeSO4 जब ब्रेक होता है बनता है Fe2O3 SO2 SO3।
आप देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप हम कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। अगर नहीं करोगे आप तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो हीट का साइन होता है ये डेल्टा साइन, या फिर आप हीट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लोग टाइम बचाने के लिए डेल्टा साइन लगा देते हैं, सीधा ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है हम इसे हीट दे रहे हैं। जब आप FeSO4 को जब आप हीट करोगे, तो ये इनमें टूटेगा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन जो बनती है आप अपने मन से सोच के लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। the decomposition of product into two or more reactants due to heat, then it is known as thermal डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन है, थोड़ा जगह नहीं था तो मैंने जैसे DCU लिख करके डॉट लगा दिया है, ठीक है। ये डिफिनेशन आप इस नोट डाउन कर लीजिए। अब बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। जैसे फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइटिक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड को समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका करीब एक ही एग्जांपल है जो हमें पढ़ाया गया है। वैसे और भी एग्जांपल होते हैं वगैरह, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। H2O हम सब जानते हैं एक वाटर है, इसे हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या टूटता है हमको H+, H2 और O2 में टूटता है। इसमें जब मैंने इसे बैलेंस करके लिखा, मैं बैलेंसिंग के ऊपर एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें, जिससे आप बहुत चुटकियों में उसको बैलेंस कर पाएंगे। H2O को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो इस चीज़ में बदलता है, और मैंने इसे बैलेंस किया। अब देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, पर इसकी दवा डिफिनेशन लिख लीजिए। कंपोजिशन which occur due to electricity. The decomposition which occurs due to electricity is known as electrolytic decomposition. ये डायग्राम आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये एक तरह का बीकर है जिसमें ये दो, एक एनोड और कैथोड लगा रखे हैं, जिनके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स हैं। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स हैं। बाकी ये वाटर से, ये जो सीडेड पार्ट है वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। और ये बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच, ये स्विच बैटरी से जाकर कनेक्टेड है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, है ना, तो ये डिकम्पोज होंगे, यानी कि टूटेंगे आपस। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अलग होगा, और उसके बाद ये दोनों ऐसे स्टक हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो एनोड के पास आएगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएगा, ठीक है। और इसका जो रीज़न होता है वो मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा। इस रिएक्शन में मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है। वैसे बैटरी से कनेक्टेड होता है, करीब 6 वोल्ट से 8 वोल्ट की बैटरी हो सकती है। आपको जब आप स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी, डिकम्पोज होगा और इसमें से बबल्स फॉर्म होंगे। ये बबल्स ऑक्सीजन की मात्रा, ध्यान रखिएगा इसमें, इस रिएक्शन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस एलिमेंट की या फिर किस कंपाउंड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा।
ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमेशा O2 की स्टेट में पाया जाता है इस कारण से, और हाइड्रोजन H की स्टेट में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है O2 की स्टेट में रहता है, इसलिए ये डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन जो O2 के स्टेट में रहता है वो डबल हो जाएगा, इस कारण से वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं आपको आगे लिख के बताता हूँ पूरा प्रैक्टिकल्स में। टेक अ मग, एक वाटर मग ले लीजिए, पुट 2 टेस्ट ट्यूब्स in it containing graphite rods। ग्रेफाइट रॉड्स मैंने आपको पहले इमेज में बताया है, ग्रेफाइट रॉड्स कंटेन करनी चाहिए। कनेक्ट वन विद एनोड and cathode, and then a 6 or 8 volt बैटरी कनेक्ट करो। इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होता है। आपको बताया था, मैंने इमेज में समझाया था कि ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा मिलता है, ये सब समझा दिया था कि जो प्रोसीजर है कि कैसे कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें, जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं काफ़ी में लेबल ज़रूर कीजिएगा उससे, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप सोचेंगे अपने मन से, उन्हें भी लिख लीजिएगा, बट पॉइंट्स सही लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। एक्सपेरिमेंटल में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विच गैस ऑकर्स मोर, तो इसमें आपको ऑक्सीजन लिखना होगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो, लाइट की वजह से हो, वो फोटोलाइटिक में गिनी जाती है। इसका एग्जांपल आपको पहले दिखाता हूँ। ये AgCl को जब हम लोग फोटोलाइटिक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सनलाइट, या फिर आप लिख सकते हैं इसे HV, ठीक है। तो जब ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सनलाइट की इफेक्ट में आता है, तो ये सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड। आपको पता होगा, ये पता नहीं होगा कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी करते थे पहले लोग, उसमें किसी केमिकल का यूज होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आज मैं आप लोगों को पूरे हर तरह के रिएक्शंस के बारे में बता दूंगा। अगली वीडियो में आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, कोरोजन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा एक्स एंड वाई क्वेश्चंस के लिए। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था साइंस की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले, उसमें मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा जो पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का डिफाइन बताइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। उसमें पूछा जाता है कि आप कितना अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रेन को, कि एक एलिमेंट एक्स जो वाई के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद अगर उसमें सनलाइट पड़े तो वो आपस में टूट जाते हैं और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक एलिमेंट ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो बताइए वो एलिमेंट कौन है? सिल्वर। सिल्वर से ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं और टूटने के बाद वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो छोटी सी होगी, जिसमें 5-7 क्वेश्चन अलग अलग तरह के कवर करूँगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये होता है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। इस रिएक्शन के बाद जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता लगेगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन से है, लेस रिएक्टिव कौन से है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। वी
most reactive elements remove less reactive elements। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको, जैसे जो Fe होता है अगर वो रिएक्ट करे CuSO4 के साथ तो बनता है FeSO4 प्लस Cu। जो आयरन वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको अब मोस्ट एलिमेंट रिएक्टिव, जो एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा, उनकी सीरीज बताता हूँ आपको। सुनिए जरा। बस यहीं तक पूछा जाता है, इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, ये होते हैं एलिमेंट्स। इन्हें याद करने की ट्रिक बताता हूँ। काले नाथ का महंगा आलू जरा फीका पकता है। ऐसे याद करो, काले नाथ का महंगा आलू जरा फीका पकता है। कैसे? काले, एन से नाथ, सी ए से का, एम जी से महंगा, एल से आलू, जेड एन से जरा, एफ ई से फीका, पी बी से पकता, एच जी से है। ये ट्रिक है उसे याद करने की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये एक और रिएक्शन। जैसे काले नाथ का महंगा आलू जरा यानी कि जिंक, और कॉपर का तो नाम ही नहीं होता उस लिस्ट में, इसलिए कॉपर को उसने हटाया। इसको कहा चल निकल तू यहाँ से, और उसकी जगह ले ली, और कॉपर जो कम ताकतवर था उससे वो बेचारा हट गया। तो अब अगला जो होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगी और आप जल्दी आगे समझ पाएंगे। आगे मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा करके इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगा। अगली वीडियो में आपको बैलेंसिंग, उसके बाद ऑक्सीडेशन डिटेक्शन, ये दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बना करके ये चैप्टर खत्म करें। उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। तो पहले आप देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ये डिस्प्लेसमेंट था, थोड़ा दिख नहीं रहा था साफ, इसलिए मैंने मिटा दिया। इसका पहले आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको। When two atoms mutually exchange their ions, then it is known as
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। सोडियम जो है क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ चला जाएगा और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ चला जाएगा। इसमें आपस में एक दूसरे को एलिमेंट जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। बस यही होता है। और आज के लिए बस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बनाऊंगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में।